दिख रहा है ना आपको? यस सर। तो देखिए ये जो 11 है ना, इसमें ये क्या दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या है, 175 का स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 और प्लस ये हो गया 25 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये है क्या, ये है 175 प्लस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर। तो इजी है, 200 का स्क्वायर निकालना, तो ये आंसर आ गया। कैसे किया ये वाला काम, ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया, देखो ये क्या है, पहली वाली चीज क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये बात समझ में। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। तो अब इसी बेसिस पर ये नीचे वाला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन होंगे, तो हो पाएंगे अभी, हाँ सर, हो जाएगा। है ना, ठीक है। और देखिए फिर एक क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 किया आप लोगों ने? यस सर, इसका बोथ साइड स्क्वायर होगा। हाँ, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, हो गया ना 14? यस सर, वैसे सभी हो चुके हैं। एक बार बस मैं देख रही थी कि कोई छूट तो नहीं गया। वैसे हो गए सभी। ठीक है, वेरी गुड। तो 14 में क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है 11, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो क्या करो आप, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए इसको। अच्छा, आप मैथ से हो ना, आप तो नहीं यस तो, सर, बी मैथमेटिक्स। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। अब इस वाली चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, तो क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और इक्वल में कितना आ रहा है 121, ये तो है ही। तो देखो ये एक्स एक्स x से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 121। हमें चाहिए थी वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक साइड में रखना है और दूसरे साइड में 121 में से 2 को लेस कर देना है। इसे बोलते हैं ट्रांसपोज 190। करना। हाँ, जब भी 2 इक्वल टू की तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 198। ये आंसर हो गया। प्रियंका, क्वेश्चन किए थे आपने? यस सर। हो गए? यस सर। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? हाँ जी, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? क्या कोई क्वेश्चन में डाउट है जो करवाना है मुझे, या फिर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में? एक बार फटाफट देख लो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कि नहीं है। फिर हम कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, एक मिनट में मैं आता हूँ, आप लोग देखिए इसको।
हाँ जी, कोई डाउट है? पहले तो इधर पक्का सभी ने क्वेश्चन किए हैं ना ये वाले। यस सर। चलो अच्छी बात है फिर तो। सर 16 के बाद से थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ वही तो पूछा हूँ, जिसमें भी डाउट है आप बता दीजिए। 16 के बाद से नहीं आ रहा, ठीक है अभी कराते हैं। यही पूछ रहे थे कि कितने हमने कितने कर लिए। सर एक्चुअली मैथ थोड़ा वीक है, थोड़ा नहीं सर, थोड़ा ज्यादा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वीक है तो आप बताइए, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर अपन को आता है ये तो अपन पढ़ाई थोड़ा करते हैं, नौकरी लेते हैं, मजे करते हैं। ठीक है 16 के बाद से देखिए आप, हमको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम बिना पूछे रह जाएं। तो देखो 16 है 2a माइनस 3b माइनस सी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो हर कोई अपने अपने डाउट बोले है ना, ऐसे दूसरे के हिसाब से नहीं सोचना है हमको। 2a माइनस 3b माइनस सी यहाँ पे, और इसका लग रहा है स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमें ये समझना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। बेसिकली इसमें जो यूज होने वाली आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। बस ये पुट कर दो आप। तो पहला हमारा क्या कंसर्न होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। पहला हमारा कंसर्न। हाँ जी। लेकिन इसमें तो ये जो माइनस का निशान है अरे और ये आपने रुको, प्लस वाला है। अरे रुको रुको, पहले रुको, ठीक है ये बात समझ आ गई कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर हमें याद नहीं है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको फॉर्मूले से बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब भी आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो फॉर्मूला पुट करते हैं हम पर। फॉर्मूला तो दिख ही गया आपको। अब जैसे कि हम इसको देख रहे हैं, हमारे पास प्लस है और इसमें प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है कुछ जगहों पर, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, वो देखिए आप। हम इसे लिख सकते हैं 2a, ये ग्रीन दिख रहा है आपको क्लियर स्क्रीन पर, यस सर। 2a प्लस ब्रैकेट लगा के माइनस में 3b, फिर प्लस ब्रैकेट लगा के माइनस सी, और फिर इसका बड़ा ब्रैकेट का स्क्वायर। बेसिकली अपन लोगों ने कुछ नहीं किया, बीच में साइन प्लस लगा दिया और ब्रैकेट लगा के माइनस कर दिया। अब हमारी चीज वही बन गई जो मैंने फॉर्मूले में दी हुई है ना। तो ये हो गया टोटल मिला के ए, ये हो गया बी, और ये हो गया तीसरा वाला सी। ठीक है, तो ए बी सी दिख गया आपको। अब देखिए सबसे पहले क्या है, x मतलब x का स्क्वायर, तो x मतलब 2a का स्क्वायर, फिर क्या है y का स्क्वायर मतलब माइनस 3b का स्क्वायर, फिर माइनस c का स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर। अब इसके बाद प्लस 2, क्या बोल रहा है एक्स वाई। तो ये देखो ये वाली चीज एक्स है हमारी, ये वाली वाई है और ये वाली जेड है। तो एक्स मतलब 2a, वाई मतलब माइनस में 3b, ठीक है, फिर प्लस 2। अब क्या क्या करना है, वाई, वाई मतलब माइनस में 3b, जेड मतलब माइनस में c, फिर क्या है प्लस 2, एक्स मतलब 2a और वाई जेड मतलब माइनस में c। ठीक है, हो गया, ये बात समझ में आई। हमने सिर्फ ये ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हाँ इसको सर। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए जैसे बोला हुआ है।
तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, अगेन ये हो जाएगा c का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर आइए, देखो यहाँ है प्लस और ये लगा हुआ है माइनस, तो जब भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है माइनस। फिर मल्टीप्लाई करो नंबर्स को, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, तो 12ab, ये समझ में आई वाली चीज। यस सर। अगले में देखो यहाँ माइनस, दो माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है, क्या बनता है प्लस बनता है, प्लस फिर 3 टू जा 6bc। ठीक है, फिर एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे देखो लास्ट वाले में एक प्लस एक माइनस, तो माइनस का 4ac, बस ये आंसर हो गया आपका। बताएं प्रियंका, आप बताओ, देखो नहीं है आप अपना बताओ, छोटी छोटी चीज आप पूछिए, जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछें। समझ आया। समझ में आ गया, तो अब ये तो हो गया, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना था अपन को, x प्लस वाई प्लस जेड, चाहे तो a प्लस बी प्लस सी मान लो या x प्लस वाई प्लस जेड मान लो, बस आपको इस तरीके से करना है। अब अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है और मान लो हम यूपीएससी का सी सेट का पेपर दे रहे हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन को। आप कुछ मत करिए, आप क्या करें, दोबारा से देखना यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो अपना था 2a माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर, हमें यूपीएससी के सी सेट वाले में खूब टाइम मिलता है, अगर हम कुछ चीजों में कंट्रोल कर लेंगे तो हमें टाइम मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है और आंसर निकालना ही है अपन को, तो ऐसे कर लो इसको कि 2a माइनस 3b माइनस सी को मल्टीप्लाई कर दो 2a माइनस 3b माइनस सी से। ठीक है, देखना अभी मैं यही आंसर दोबारा आ जाएगा, जो भी ऊपर अपना आंसर आया था ना, वही आंसर दोबारा से आ जाएगा। इसका कैसे आएगा वो देखो आप। इसका मतलब क्या होता है, ये दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि पहले तो 2a को मल्टीप्लाई करो 2a माइनस 3b माइनस सी से, फिर माइनस 3b को मल्टीप्लाई करो 2a माइनस 3b माइनस सी से, फिर माइनस सी को मल्टीप्लाई करो 2a माइनस 3b माइनस सी से। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अब देखो कर लो मल्टीप्लाई, 2a इंटू 2a कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, फिर माइनस का साइन इन दोनों में देखो, 3 टू जा 6ab, फिर माइनस 2ac, ये समझ में आया। यस सर। फिर ये अपना स्टेप पूरा हो गया पहला वाला, सेकंड पे आइए, इधर पे सेकंड पे, तो देखो 3 टू जा 6 माइनस 6ab, फिर माइनस माइनस प्लस 3 थ्री जा 9b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस 3bc, ये हो गया सेकंड वाला कंप्लीट। अब लास्ट वाले पे आओ, माइनस 2ac, ये माइनस वो भी माइनस, प्लस 3bc और माइनस प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये और ये समझ में इतनी बात। यस सर। अब बस टर्म्स को एक साथ लिख दो, सबसे पहले लिखो ए स्क्वायर वाली टर्म कहाँ कहाँ पे दी हुई है, तो सिर्फ एक ही टर्म है 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हमने लिख दिया इसको। अब देखो बी स्क्वायर वाली टर्म देखो कहाँ पर दी हुई है, तो बी स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे दी हुई है प्लस 9b स्क्वायर, ये खत्म। सी स्क्वायर वाली टर्म देखो कहाँ पर दी हुई है, ये दी हुई है, तो प्लस में सी स्क्वायर, ये भी हमने लिख दिया। अब देखो ए बी वाली टर्म कहाँ कहाँ पे दी हुई है, ए बी सबसे पहले देखना है हमको ए बी, तो देखो ये 6ab और ये भी 6ab, दोनों माइनस माइनस की हैं, तो माइनस माइनस 12ab हो जाएगा। ये साइन माइनस ही रहेगा, बट दोनों वैल्यू क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, तो माइनस 12ab, तो ये ए बी हमने लिख दिया। अब आइए BC पर, BC कहाँ कहाँ पर है, तो BC देखो ये 3BC 3BC दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस 3 प्लस 3 6BC। ठीक है, ये हो गया। अब आइए AC पर, ये माइनस 2AC ये माइनस 2AC, तो ये हो जाएगा माइनस का 4AC। ठीक है, बस यही आंसर है, देखो मैच कर लो, उससे भी यही आंसर आया था फॉर्मूला लगाने से भी, और विदाउट फॉर्मूला भी हमारा यही आंसर आया। समझ में आया यस सर। प्रियंका?
कुछ तो समझ में आ रही चीजें? यस तो ऐसे कुछ कर पाएंगे? यस ठीक है, मतलब आप अपना बता दो, ठीक है ना, आप अपना इंडिविजुअली बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बताओ आप, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, तो वो 16 था, 16 17 18 19 ऐसे ही होंगे, ठीक है, 16 17 18 19 ऐसे ही होंगे। 20 भी ऐसे ही होगा, बस उसमें अपॉन में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 20 भी ऐसे ही होगा, बस वैल्यू किसमें दी हुई है, अपॉन में दी हुई है। तो 20 और 21, 20 कर पाओगे प्रियंका आप? यस सर, क्योंकि वो ऊपर नीचे सब कट जाएंगे। हाँ, बस ये कट जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, 22 में क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब को फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। पहले इसमें लगाओ a प्लस बी का होल क्यूब, फिर इसमें लगाओ a माइनस बी का होल क्यूब, ये है। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब है, ये वाला क्वेश्चन। सर 22 का कर दीजिए। 23 22 हाँ 22, सर 23 सॉरी। हाँ तो एक ही बात है नहीं ना, सर 23 करिए। 23 कर देते सही हैं ना। बात है लेकिन सर ना हाँ हाँ अपना हाथ ठीक, में। ठीक है करते हैं अभी करते हैं। देखिए पहले 23 में है क्या, ये है अपना x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 3, है ना। ओके, सबसे पहले हमें क्या जानना है इसके लिए, आइडेंटिटीज। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, यानी मान लो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो मैं साइड में ले देता हूँ यहाँ पे, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसके अंदर, कि हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा है हमारा फॉर्मूला। जैसे सपोज कर लो कि ये दिया हुआ है हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे बोलते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम लोग यूज करते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। एक तो ये चीज थोड़ी सी हमको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर इसको थोड़ा आप गौर से देखोगे तो, एक बार क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये रहा, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 का क्यूब। क्वेश्चन है अपना x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 3 का क्यूब, देन माइनस है, माइनस है ना, यस सर। माइनस x अपॉन में 2 माइनस y अपॉन में 3 का क्यूब, ठीक है, यही है। तो देखो, अगर हम इस पूरे को मान लें a, इस पूरे को मान लें b, तो ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, बीच में था मैं सर है, यही हुआ। क्या हो जाएगा ये, a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लग जाएगा, ये वाला नीचे वाला, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्लियर है। इस क्वेश्चन को अपन लोग बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी है कि आप क्या करो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ और a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, उसको लेस कर दो, यस सर। ठीक है, वो भी तरीका है। दोनों ही तरीकों से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले एक तरीके से बताता हूँ, फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा। हम लोग दोनों ही तरीकों से इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं ये वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो हमें ये करना है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमने a और b मान लिया, कौन सी चीज a है और कौन सी चीज b है। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी, ए क्या है हमारा, ए हमारा है एक्स अपॉन में 2 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस, देखो जब भी माइनस लगता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना, एक्स बाई 2 प्लस वाई अपॉन में 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में इतनी। यस सर। इस अंदर वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगाइए, हमें अब लिखना है ए स्क्वायर, तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा अब ये बोल रहा है ए का स्क्वायर, ए मतलब एक्स अपॉन में 2 प्लस वाई अपॉन में 3 का स्क्वायर, फिर बोल रहा है बी का स्क्वायर का मतलब होता है एक्स अपॉन में 2 प्लस वाई अपॉन में 3 का स्क्वायर, फिर है ए बी यानी एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 इंटू एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3। क्लियर, ये बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो पूरा खेल आइडेंटिटीज और फॉर्मूले का है, आप कितने फॉर्मूले जानते हैं और कितना यूज कर पाते हैं। जितने फॉर्मूले आप जानते हैं उतने अगर आपने यूज कर लिए तो काम चल जाएगा अपना। अब देखो इधर आओ, पहले सबसे पहले इस चीज पर आइए, इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक्स बाई 2 और ये माइनस एक्स बाई 2 कट गए, क्योंकि एक प्लस एक्स बाई 2 है, एक माइनस एक्स बाई 2 है, कट जाएंगे। दो बराबर नंबर है, प्लस में और एक माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये y बाई 3 और ये y बाई 3, एक ही नंबर दो बार आगे तो क्या लिखेंगे, तो इसके लिखते हैं 2y अपॉन में 3, क्या लिखते हैं इसको, 2y अपॉन में 3। क्लियर, हमने पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अरे हाँ बोलो, समझ में आ रहा है कुछ। यस सर। हाँ, अब इस पर आते हैं हम लोग, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो अब देखो इसमें अपन लोग क्या लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो इसमें आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू वाई अपॉन 3। ये बात समझ में आई। सर हाँ जी, सर ए प्लस बी का जो क्यू किए हैं सर, ए प्लस बी, ए ये स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ ये स्क्वायर, हाँ सर बोलो। ऊपर जो फॉर्मूला आपने लिखा है, तो सर हम्म, जब प्लस रहेगा तो ऊपर में ए बी माइनस में आएगा, हाँ और सर जब नीचे माइनस रहेगा तो सब प्लस में आएगा, मतलब सेकंड ब्रैकेट में सर। हम्म, तो सर ऊपर में माइनस कैसे आएगा, मतलब सर ए प्लस बी का क्यू। नीरू बताओ एक बार। सर क्या पूछ रही है, दोबारा बोलना। ये पूछ रहे हैं प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस कैसे आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले में। ये तो फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला है पर फॉर्मूला निकला भी होगा सर। अच्छा सर वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर प्लस में माइनस कैसे आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं आज, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिंपल करता हूँ इस चीज को, मैं आपको ये फॉर्मूला सही है ये बता देता हूँ, है ना, ड्राइव किसी और दिन करा देंगे, मेरे को ड्राइव करना भी आता है। ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला सही कैसे है। ये तो देखो, ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू दिया हुआ है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इधर जो चीज लिखी हुई है एक तरफ, इधर अगर अपन बोलते हैं LHS तो RHS भी वही होता है, ये बात समझ में आई, यही होता यस सर। है ना। LHS बराबर RHS, मतलब LHS और RHS दोनों एक ही चीज है। तो देखो LHS तो मैं यूं कहीं रहने देता हूँ, मैं RHS को प्रूव कर देता हूँ कि ये LHS के बराबर है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं RHS को LHS के बराबर प्रूव कर दूं तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि फॉर्मूला ठीक है।
सर सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले ए से ये क्या मतलब है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैंने ए को मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से, एंड देन प्लस लगाया बी, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से कर दिया। ये कर सकते हैं, यस सर। है ना प्रियंका, कर सकते हैं ये वाली चीज, यस सर। है ना। अब देखो मैंने इसको आगे सॉल्व किया, तो ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब, ए को यस सर समझी। ए बी स्क्वायर, हाँ मैं कर ही देता हूँ, मैंने लिख तो दिया ही है, ठीक है, ए स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यस सर। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ए क्यूब आ गया एक तो, और एक आ गया बी क्यूब, पहले तो मैं इनको ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये है प्लस का ए बी स्क्वायर और ये है माइनस का ए बी स्क्वायर, देखो कौन कौन सा, ये वाला ए बी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर कट जाएंगे, यस सर। ठीक है, ये देखो बी ए स्क्वायर लिखो है, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी लिखो, एक ही बात है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये कुछ नहीं बचा, ये सब कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब फॉर्मूला अपना सही है, ओके। समझ गया, तो माइनस आता है ना। अब इसको याद कैसे रखना है, अब आते हैं याद करने वाली चीज पे, प्रूफ भी ऐसी होता है, तो अभी हम याद करने वाली बात करते हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रूफ नहीं पूछता आपसे, इतना ध्यान रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस आएगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में प्लस आएगा, है ना, उल्टा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ दोबारा से, हाँ अपने क्वेश्चन पर आते हैं जो कर रहे थे। अच्छा, यूपीएससी के अपन बायोलॉजी की क्लास लगवा देते हैं एक, तो बायोलॉजी पढ़नी है आप लोगों को, यस सर। है ना, बायो भी है उसके अंदर, बायो की क्लास एक आध अरेंज करते हैं। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हाँ बायोलॉजी अलग होता है। अरे वही साइंस में बायो का पार्ट आता है ना, साइंस का बायो का पार्ट। सर बायो थोड़ा जानते हैं सर, टेक्नोलॉजी में थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, बायोलॉजी पढ़ो, फिर टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं आएगा, बस आप पढ़ते रहेंगे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इसको ओपन कर दिया, पहले तो इस पर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही ओपन करते हैं इस वाले पार्ट को, तो अगर इसको आप गौर से देखोगे तो इसमें हो ये रहा है कि ये साइन जो है वो माइनस है, यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, ठीक है, माइनस ही था, ठीक है। खोलो इसको, ओपन करो, तो क्या आएगा, प्लस का साइन लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू वाई अपॉन 3, ये इतना समझ में आया, ये इसका है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3, एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, किसी को आइडिया है? एक फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9, कैसे फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, अगर याद आ गया तो वो अच्छी बात, नहीं तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, नहीं सर याद करे थे ये। किए थे याद, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइन, तो ये 3 स्टेप्स आ गए हमारे, और ये हमने अंदर वाला काम पूरा कर लिया। अब क्या करना है, आगे बढ़िए, 2y अपॉन में 3, फिर ब्रैकेट लगा दो, अब इन छोटे छोटे ब्रैकेट्स को खोल दो, तो छोटे ब्रैकेट को खोल दिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 आ गया प्लस, तो ये देखो एक्स अपॉन 2 और ये 2, तो ये कट सकते हैं, है ना, एक्स वाई अपॉन में 3 आ गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 ये वाला, ठीक है ना,
फिर ये वाला प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9, फिर अगेन ये 2 से 2 कट गए तो माइनस एक्स वाई अपॉन में 3, ठीक है, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? यस सर। अब जरा देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कहीं पे, तो देखो आप ये, ठीक है, चलो जरा गौर से देखते हैं क्या क्या कटेगा। सब पहले हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म कितने आ रहा है अपने पास, ठीक है, तो देखो जरा, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 और ये आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 3 हो गए। 2y अपॉन में 3 ब्रैकेट लगाया तो 3x स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि 1 2 3 3 बार जुड़े तो 3x अपॉन में 4 आ जाएगा। यस सर। तो ये वाली चीज कैंसिल हो गई अपनी। अब अगला देखो y वाली बात है, तो ये है y स्क्वायर अपॉन में 9, ये है y स्क्वायर अपॉन में 9 और ये है एक माइनस y स्क्वायर अपॉन में 9, यानी इस वाले माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा अपने पास, तो एक बच जाएगा तो क्या आएगा, प्लस y स्क्वायर अपॉन में 9, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये है x y अपॉन में 3 प्लस का, ये है x y अपॉन में 3 माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, यस सर। बस खत्म, इतना सा आ गया आंसर हमारा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो बस अंदर, मल्टीप्लाई इसको करना है, 2y अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करना है 3x अपॉन 4 से, तो क्या आएगा आंसर, जो देखो 2y अपॉन में 3 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 2y अपॉन में 3 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में 9। तो ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ये देखो फिर यहाँ पे इधर कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, सर वाई भी है, हाँ बोलिए। ये जो आपने 2 से 2 2 और 4 कैंसिल किया, 3 से 3 किया, ये ऊपर y बच गया, y एक्स स्क्वायर नहीं आएगा ये y। हाँ लिख दिया ना, हाँ एक्स स्क्वायर बस, यस सर। यस सर। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया, यस सर, यही आंसर है। ठीक है। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनको लग सकता है डिफिकल्ट, लेकिन इतनी तो आनी ही चाहिए क्योंकि ये है 10th क्लास तक की मैथ्स, ठीक है, और 10th क्लास तक की मैथ्स को बेसिक मैथ्स माना जाता है, वो तो आपको आनी ही चाहिए। चीजें हो पाएंगी अभी, तो फॉर्मूले यूज करने हैं हमें, हमने जो फॉर्मूले लिखे थे आपको बस देखना है और देखकर ये समझना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और जो फॉर्मूला उसमें यूज होगा उस फॉर्मूले को अप्लाई करिए और आंसर सॉल्व करिए। इसी चीज को हम लोग और भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करना है, इस तरीके के अलावा भी और भी तरीके हैं जिससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हम इसमें a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर, इससे थोड़ा आसान भी रहेगा। हाँ, फिर उसमें हमें जोड़ने घटाने वाली काम करने होते हैं, तो वो कई लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, कई लोगों को सिंपल लगते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है वही उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। हालांकि 33% मार्क्स ही चाहिए होते हैं, लेकिन कई बार वो भी नहीं आ रहे होते हैं इसी सेट के अंदर, तो इसलिए हमको तैयारी पूरी करनी है अपनी। तो बाकी क्वेश्चंस मेरे साथ ही पूरे तो करे नहीं होंगे आपने, प्रियंका पूरे क्वेश्चन कर लिया आपने? नहीं सर, जैसे ये अभी सर बताए तो इसके बेसिस पे सर नीचे वाले क्वेश्चंस बनेंगे, बिल्कुल, तो अब सर वो सब छूटे हैं। हाँ इस बेसिस पर अब क्वेश्चन बनेगा 22 23 24 25, ठीक है ना, 25 तक क्वेश्चन इस बेसिस पर होंगे। अब देखो ये बोल रहे हैं a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है और ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है आपसे। अगेन ये सिंपल चीज है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ध्यान करना है। देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन देख लो आप एक बार कि ये वाला 26 है ना, इसी बेसिस पे आगे वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके, मतलब इसी बेसिस पर और थोड़े बहुत से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है
कहीं पर भी नहीं हो तो अपने बेसिस पर आ जाओ, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया करो नंबर्स को, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला होता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखवाया था, नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो बेसिकली फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, मैं यहाँ पे ले देता हूँ आपको साइड में, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, अब देखो आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहे हैं। हाँ जी, इसमें हम दूसरा फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे ये इन्हें पहले पूछ रखा है ए की 3 प्लस बी की 3, इसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं कर सकते, क्यों सर? बताओ कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो, बताओ, बोलो। जो ये 26 वाला सवाल है, जो मतलब इसमें यूज किया मैंने ए 3 प्लस बी की 3, ये मतलब इसके अंदर फिट कर दिया। आप तो एक और फॉर्मूला बोल दो, ये ए प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना। यस सर। तो देखो अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे आप, ये जो सर ऊपर दे रखी है ए प्लस बी, ये जो ऊपर सम है ना, इसमें दे रखी है ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, और जो ए बी है इसका इज इक्वल टू 21 दे रखा है ना, तो मैंने इसी का यूज कर दिया। पता नहीं गलत है, पता नहीं सही है। नहीं नहीं, ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से, ए की वैल्यू कहाँ से निकाली आपने, ये समझाओ। सर मैंने ये निकाली नहीं है, मतलब जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ये जो फॉर्मूले में लिखा हुआ ना, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया इसका। ए प्लस बी तो अपने पास गिवन है 10 दिया हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, अगर 100 आ गया आपके पास ऐसे, यस सर। तो इससे आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा इक्वल्स टू 100। तो ये आपने माइनस ए बी कहाँ से, इसका आंसर कैसे निकाला होगा, इसका आंसर कैसे निकाला होगा। अच्छा, फिर आपने क्या किया होगा, आपने इधर से ए बी की वैल्यू पुट कर दी, ऐसे कुछ। यस सर, ये 21 गिवन है हमारे पास। और सर मतलब आपने क्या किया, आपने यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है ना, इधर ले गए इसको आप, और ये माइनस 2ab करके आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है ना। यस सर। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, इतना लेंदी पता नहीं सही है, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन इतना लेंदी करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, मतलब वो भी ठीक है, आपका भी ठीक है ना, वो लेंदी हो गया बस। ठीक है, ऐसे तो फिर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, मैं इस क्वेश्चन को कम से कम 12 से 13 तरीकों से कर सकता हूँ, है ना। ऐसे आप ये भी कर सकते हो कि यार दो इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन नंबर 1 ये दी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 ये दी हुई है, ऐसे और ए और बी की वैल्यू निकाल लिया आपने, है ना, और फिर पुट कर दिए, ये भी कर सकते हो आप। जैसे मैं 3-4 तरीके बता देता हूँ अभी कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये देख लो, जो सबसे स्मॉलेस्ट तरीका है ना, तो आप फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। वो तरीका क्या है वो देखिए आप, फिर हम उन तरीकों से भी मैं बता दूंगा आपको अभी 3-4 तरीकों से कि कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। थोड़ा सा भी इधर देखिए, देखो जैसे कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए और ए प्लस बी, है ना। हमसे ये पूछ रहा है वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, है ना। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही निकालना है तो हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी तरफ ले जाके, तो ए प्लस बी का होल क्यूब आएगा और माइनस 3ab ए प्लस बी आएगा, है ना। ये बात समझ में आई आपको, ये कैसे किया मैंने। यस सर, फॉर्मूले में है अपने मैंने इसको इधर लेके चला गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। बस खत्म हो गया, अपना क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को, 10 दी हुई है, तो 10 का क्यूब यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आई। यस सर। फिर है माइनस
देखो यहाँ पे देखो 3ab लिखा हुआ है, तो 3 का 3 लिख दिया मैंने। ab की वैल्यू कितनी है मेरे पास 21, और फिर लिखा हुआ है a प्लस बी, a प्लस वैल्यू कितनी है 10। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये देखो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, माइनस कितना हो जाएगा ये 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 63, कितना आएगा, तो बस 1000 में से 630 लेस कर दिए, 370 आ गया आंसर। आप कितने लोगों को ये वाली बात नहीं समझ में आई। हाँ जी, हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन थी, हमें ए बी की वैल्यू गिवन थी, हमने एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया जिसमें सिर्फ a प्लस बी और ए बी ही आ रहे थे, वो फॉर्मूला ये वाला है। हाँ जी बताएं, समझ में आया कुछ? यस सर, क्लियर हो गया। प्रियंका, तारे वारे तो नहीं दिख रहे हैं? सर 1-2 दिख रहा तो बोले सुबह सुबह ही मूड खराब कर दिया इतना कुछ बोल के। देख रहे हैं ना? कुछ नहीं करना, बस आपको देखते रहना है, तारे भी और ये भी। 1-2 हफ्ते के बाद जब हम दोबारा से रिवाइज कराएंगे ना चीजों को, कुछ चीजों को, तो आपको समझ में आने लगेगी। इसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और इतना हल्के मत लेना। जैसे हर बार का बता दूं मैं, लगभग 2 से 3 लाख लोग हैं सी सेट में फेल हो जाते हैं, मतलब 33% मार्किंग लेके क्या पाते हैं। और अब धीमे धीमे सी सेट का लेवल बढ़ रहा है। अगर आप पेपर देखोगे ना, जैसे लास्ट ईयर जो पेपर आया था ना सी सेट का, वो अच्छा खासा दिया था उन्होंने। तो हमें हर टॉपिक को फोकस करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि निकलेगा नहीं, निकल तो जाएगा आराम से, सी सेट में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन तब भी हमें चीज़ थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। है। सर आप प्रीवियस ईयर पेपर कब कराओगे सी सेट का? तो पहले टॉपिक तो पढ़ लो, टॉपिक ही नहीं मालूम है पेपर कैसे करोगे आप? सर वही बात है। है ना, पहले टॉपिक तो मालूम हो। पेपर अगर पेपर मैं करा भी दूं तो पेपर मैं ही करूंगा बस बैठ के, क्योंकि बाकी तो किसी को कुछ आता नहीं होगा, मैं ही करके चला जाऊंगा। सर फिर फिर पूरे तारे दिखेंगे। फिर मतलब अल्टीमेटली वो टॉपिक तो पढ़ाना ही है ना। देखो ऐसे है ना कि अपन को टॉपिक तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, टॉपिक पढ़ाने के बाद पेपर का मतलब होता है। या तो आपने पहले से पढ़ा हो तो टॉपिक मतलब तो पेपर कराना चाहिए, अगर अभी पेपर करा भी देंगे तो कुछ पल्ले तो पड़ेगा नहीं। और होता यह है कि आप क्वेश्चंस को सीखकर टॉपिक नहीं सीख सकते हो, टॉपिक के बाद एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन कराते हैं ना, तब समझ में आता है। क्वेश्चन से टॉपिक नहीं समझ पाओगे, तो पेपर से क्वेश्चन समझ और टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और यूपीएससी का आप जानते ही हो, क्वेश्चन रिपीट करेगा नहीं। सर हाँ जी। सर जैसे मैथ बहुत हार्ड पड़ता है सर, रीजनिंग रहता है और इंग्लिश रहता है, तो सर उसमें कुछ आप कर दे तो। हाँ हाँ बिल्कुल कराएंगे, ये तो एक टॉपिक करा रहे हैं बस, नंबर सिस्टम से दोनों जगह आता है ना, इसलिए करा रहे थे। ठीक है, नंबर ओके सर, सर सिस्टम। बहुत हार्ड है। नहीं नहीं हार्ड नहीं है, बस वो देखने में ही है, बहुत आसान चीज है। कोई भी चीज नहीं है जो डिफिकल्ट हो, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ऐसे ही 27 होगा आपका। 27 तो बहुत आसान ही है, फॉर्मूले लगाइए आप तो, क्वेश्चन देखो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए आप। तो 28 लग रहा है कैसे होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी दिया हुआ है, तो आप समझिए होगा किसका फॉर्मूला ये वाला। यस सर, जो मैंने अभी बोला था ये वही फॉर्मूला है। हाँ जो आपने भी बोला था वही फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज हो गई। आप तो फॉर्मूले इन क्वेश्चंस में फॉर्मूला देखना सीख जाओ कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, खत्म बात। यस सर, सारा खेल इसी पे है। हाँ, पूरा का पूरा खेल जो है वो फॉर्मूला समझने पर है कि अरे फॉर्मूला कौन सा है। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन है ना एक ही पैटर्न पर है, बता दूं देखो, जैसे कि ये ए है, ये है बी, इसके इसमें लग रहा है प्लस, फिर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ, अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? याद है ना ये तो, मतलब अगर याद नहीं भी है तो किसी का फॉर्मूला है ये। ए की 3 प्लस बी की 3। बस क्या करना था, ए की पावर क्यूब
और माइन प्लस बी का क्यूब। तो यानी आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा ए और बी थ्री की पावर थ्री एक्स का क्यूब प्लस 2y का क्यूब, ये आंसर है इसका। तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, खत्म। हाँ जी बताइए। ऐसे ही होंगे ये? यस सर। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर यानी वो क्वेश्चन का पैटर्न समझना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए तो चुटकियों का खेल, नहीं तो चुनौतियों का खेल है फिर ये। मेरी बात समझ में आ पा रही है? यस सर। ठीक है, अब जैसे कि अगला वाला देखो आप, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। अब इसमें भी कुछ नहीं है, थोड़ा समझो इस चीज को, ये क्या है। ये पहली वाली चीज ए होती है माइनस बी, फिर ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है ए का स्क्वायर प्लस ये क्या है बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है ए बी है। ठीक है, ए बी क्या है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? एक्स की 3 माइनस वाई की 3, क्योंकि ठीक, माइनस है ना। बस ये बन गया क्या, मतलब ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बन गया। तो क्या करना है, ए की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3, और ए के ऊपर कितनी पावर लगाओ, एक ही रहता है 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आंसर है इसका, बस खत्म। ठीक है, अब इसको देखो अगले वाले को, कुछ नहीं है, ये वाली पहली वाली वैल्यू ए है और ये वाली वैल्यू बी है, बीच में प्लस आ रहा है। फिर क्या कर दिया इसने, ए का स्क्वायर कर दिया माइनस ए बी कर दिया प्लस बी कर दिया। फिर वही क्वेश्चन क्या है, ए, बताओ क्या होगा, ए क्यूब की 3। प्लस बी क्यूब, बस इतना सा आंसर है। तो क्या हो जाएगा ये, ए क्यूब मतलब ए का मतलब पहले से ही एक्स का पावर 3 है, उसका भी 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यस सर, 9 हो जाएगा। बस। तो इसका 9 हो गया और माइनस 1 प्लस 1, बस। यस सर। लग रहा है कुछ छोटा छोटा सा आ रहा है आंसर, देखने में खतरनाक लग रहा है, ये है कुछ नहीं इनमें, अगर आप फॉर्मूला पहचान गए। हाँ, अगर फॉर्मूला ही नहीं पहचाने तो अलग बात है। तो जो फॉर्मूले लिखवाए थे ना उनको लिख डालो आप, 15-20 बार लिख लो उन फॉर्मूलों को, लिखवाए थे ना मैंने फॉर्मूले। यस सर, लिखवाए थे लेकिन ये सब नहीं थे, सिर्फ मैं और स्नेहा ही थे। ओके, तो फिर तो तारे लिखना लाजमी है। अगर आपने फॉर्मूले नहीं लिखे फिर तो समझ में नहीं आएगा, तो फॉर्मूले लिख लो प्रियंका जी। ऐसे बोलो कि आप क्लास में थे ही नहीं उस दिन, फिर क्या समझ में आएगा। ये देखो, ये नोट करो यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाए थे हमने। प्रियंका हो या फिर गए? सर हैं। हाँ, अरे तो फिर ये फॉर्मूला नोट करो, फिर तो समझ में नहीं आएगा ना, क्लास नहीं की मतलब आपने वाली, है ना। यस सर। अच्छा अच्छा, फिर गलती आपकी नहीं है, फिर तो आप बिल्कुल सुकून में रहो। जो चीज पढ़ाई नहीं गई है आपको उसमें तो दिक्कत आएगी ना। क्या करना है आपको, एक तो आज मैं बोलता हूँ, आपके ये वीडियो अपलोड हो जाए कुछ एक दो, है ना। दूसरी चीज, आप अभी ये नोट कर लो, एंड एक दो दिन में आपकी कुछ बायो की क्लास लगवाते हैं, 9th और 10th क्लास की बायो की, है ना। तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कोई और पढ़ाएगा, कोई और दूसरा टीचर, तो तुमको ही फील गुड होगा, तुमको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, एक ही आवाज से थोड़ा सुकून मिला, कोई दूसरा चेहरा दिखाई पड़ रहा है। करते हैं बात, है ना। बाकी ये फॉर्मूले नोट कर लो फटाफट से आप, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको लेना है ना। ये फॉर्मूले हैं, अगर ये फॉर्मूले नहीं आते तो डेफिनेटली चक्कर आना लाजमी है। नोट कर रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हो, आप बताओ। सर क्या करूँ सर, नोट किया था, स्क्रीनशॉट ले लूँ। सर नोट स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। नोट किए थे ये वाले? सर कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। सर रहने दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। मतलब जो भी आपको ठीक लगे, जो ठीक लगे आपको, बस लिख लेना है इनको, है ना। सर रुकिए रुकिए।
यस सर। हो गया ये वाला पेज? ठीक है। इनको लिखना भी है ना, बिना लिखे समझ में नहीं आएंगे, इनको लिखिएगा। सर इसको मैंने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ और भी है सर? ठीक है, हाँ ले लिया ना इसका, अभी और भी है। यस सर, क्योंकि बहुत लंबे है ना, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत टाइम वेस्ट हो जाएगा सर जो पढ़े हैं। नहीं। सर और भी है? हम्म। ये डिग्री नहीं है ना, जीरो है पावर, ठीक है ना, एक के ऊपर जीरो पावर। किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 1। किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर जीरो है तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? 1 आएगी, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट उसका? हाँ एक बार बताओ, ये ले लिया स्क्रीनशॉट ये वाला? 1 मिनट सर। हम्म। यस सर। ठीक है, एक चीज इसका और ले लो आप। यस सर। हो गया। एक लास्ट चीज आ रही है, ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल पढ़ा है कभी आपने? नहीं पढ़ा तो बस लिख लो इसको कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। हो गया। यस सर। ठीक है, अब इनको आप ट्राई करिए, याद करो फॉर्मूले इसको। ओके, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। सर फिर बोलिए तो आप क्वेश्चन भी दिखा दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपने, अच्छा अच्छा क्वेश्चन तो लिखे नहीं थे, फिर सॉल्व करने का सवाल नहीं उठता। चलो ये देख लो स्टार्टिंग से। यस सर, आगे। सर। यस सर। यस सर। अब इसमें जो ब्लैक लिखे हुए हैं ना वो क्वेश्चन है, बाकी तो अपन ने सॉल्यूशन कराया था आपकी। यस सर। बस इतना ही है ना, 30 तक ही था, ये 30 लास्ट है। तो इनको आप ट्राई करो। फिर कल यस सर। कल कल तो संडे है, संडे तो ऑफ ही रखेंगे ना, मंडे मिलते हैं। ये फॉर्मूले आप ढंग से याद कर लो, बिल्कुल रट डालो इन फॉर्मूले को, है ना। 2-3 क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। हाँ जी। नाइट में क्लास तो नहीं है, इवनिंग में? हाँ हाँ, इवनिंग में रखेंगे, इवनिंग में रखेंगे क्लास। ओके सर। ठीक है, हाँ ओके। सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं आपने कहा था सर एक क्लास रखेंगे, वो जो मेंस के आंसर राइटिंग है सर, उसको एक बार डिस्कस करेंगे हाँ सर एक कि बार, उसको और अच्छा कैसे कर सकते थे। बिल्कुल, वो एक बार क्या है, मेहनत और स्नेहा और आ जाए, है ना, उनसे बात हो जाए। उनके एग्जाम वगैरह चल रहा है, तीनों की क्लास एक साथ ही ले लेंगे, है ना। ओके सर। और सर ना थोड़ा आर्टिकल्स के भी आप थोड़ा बता दीजिए कि आप अगर आप करते तो उसको कैसे मतलब शॉर्ट में करते या क्या क्या पिकअप करते सर। हम्म। देखो तब भी मेरी आपको एडवाइस रहेगी, ये चीज समझो आप कि मेन से पहले हमें प्री पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, है ना। मतलब ये यस पर, सर। सर पर वो तो ये, है सर। हाँ बताइए। मतलब ऐसा कुछ होता है, बता दूं मैं आपको कि हर बार हम लोग देखते हैं, कई लोग सोचते हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग में जब तक कि हमारा प्रीलिम्स का पेपर ना हो जाए तब तक हमें फोकस करना चाहिए, लेकिन सिर्फ राइटिंग पर्पस पर, है ना। क्योंकि मेंस की यूटिलिटी तभी है जब प्रीलिम्स क्लियर होगा।
और जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है ना वही मेंस का सिलेबस है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जैसे कि एथिक्स डिफरेंट है, कुछ चीजें डिफरेंट है, लेकिन रिमेनिंग चीजें सिमिलर है। तो हमें स्टार्टिंग में फोकस ज्यादा करना चाहिए प्रीलिम्स पर, है ना। आंसर राइटिंग करो, ऐसे राइटिंग करो, मतलब लिखते रहो, हर दिन 4-5 पेज लिख लो बस, उससे ज्यादा लोड मत लो आप जस्ट अभी तो, ओके सर। है ना। मतलब मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखो होता क्या है ना, अगर आप 4-5 पेज डेली हैबिट में लिखते रहे तो उससे क्या हुआ, आपका लिखने की हैबिट चल रही है। और लिखने का कंटेंट कब आता है, जब हम लोग चीजों को पढ़ लेते हैं, जब हमें चीजें याद होती है, क्योंकि अभी वो चीजें हमारे पास पूरी रेडी तो है नहीं, याद तो है नहीं सब कुछ। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप। यस सर। अगर मान लो आपको लिखना है एलिफेंट के बारे में, अगर आपने एलिफेंट पहले कभी देखा है ना, या फिर आपने कभी एलिफेंट के बारे में पढ़ा है तो आप लिख दोगे। मैंने आपको बोल दिया कि आपको लिखना है हंगुल के ऊपर, तो हंगुल तो आपने नाम ही नहीं सुना आज। आज आपको मालूम पड़ा कि पता नहीं आदमी होता है, जानवर होता है, पेड़ है, क्या है। जब उसको आपके उसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है तो आप लिखोगे कैसे। तो अगर हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई है एलिफेंट के बारे में, और जिस दिन हम थ्योरी पढ़ लेंगे हंगुल की, तो हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। यस सर। मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप, कि हमें अभी सिर्फ क्या सीखना है, वे ऑफ राइटिंग, कि हम कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं हमारा हाथ तो नहीं थक जा रहा है, तो हमें हमारी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना, हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमें सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन, थकावट तो नहीं है, हमारी राइटिंग कैसी आ रही है, अभी वो टाइम है उस पर फोकस करने का है। और ये बहुत अच्छी हैबिट है, अगर आप अभी से लिखोगे ना, आप डेफिनेटली देखिएगा 2-3 महीने के बाद आपको लिखना इतना कंफर्टेबल लगेगा ना कि आप हर चीज को लिख पा रहे होगे। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पर, जैसे कि मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन का आंसर लिखें। अभी बस लिखते जाओ आप, फिर मैं इनके आपको मॉडल आंसर दूंगा, हर एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर दूंगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको। लेकिन पहले आप गलतियां कर तो लो भर भर के, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार कितनी गलतियां करी थी, वो गलतियां आपको याद रहेंगी कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे थे, ओके सर, समझ गए। है ना। और ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूँ, जो आर्टिकल में पेपर भेजता हूँ ना आपको, उसमें सिर्फ आर्टिकल्स होते हैं, तो आप क्या करो, कोई से भी दो कोई से भी दो पढ़ लो आप, जो आपका इंटरेस्ट, अभी तो सिर्फ वो पढ़ो जो इंटरेस्ट आता हो, क्योंकि अभी हमें पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है। शुरुआत में अगर आप टफ लेके चले गए ना तो मन हट जाएगा। अभी तो आप वो आर्टिकल देखो जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, भले ही कोई भी बॉलीवुड गपशप ही क्यों ना हो, आप वो देख लो, क्योंकि अभी हम कंटेंट नहीं, अभी हम वे ऑफ राइटिंग सीख रहे हैं, है ना। तो आप उन आर्टिकल्स में से जो आपको, आपने आर्टिकल के टॉपिक पढ़े, सभी पढ़ लो टॉपिक्स जो आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग, इसमें कुछ मजा आएगा, अभी तो आप वो पढ़ो। क्योंकि अभी हमें अपना माइंड को सेट करना है कि माइंड ये पढ़ने को राजी हो कि यार ये भी पढ़ना है कुछ, ठीक है। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही नहीं उस आर्टिकल में। तो मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि आप आर्टिकल देखिए, आप कोई से पेपर का ले लो, हिंदू का ले लो, उसमें कई सारे पेपर के आर्टिकल होते हैं, ठीक है ना। तो जो आर्टिकल आपको अच्छा लग रहा है वो आर्टिकल पढ़ा, और उसका फिर आपने आंसर, मतलब उसका आपने थ्योरी लिख ली। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है तो पूरा पूरा लिख लो आप, क्योंकि अभी तो हमें लिखना सीखना है ना। यस यस, पहले, समझिए सर, समझ हाँ, गए। पहले देख कर लिखो, फिर बिना देखे लिखो, फिर अपना चेक कर लो कि भाई कितनी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हमने। हमें भी ये करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग का 1 महीना तो ट्राई बॉल है पूरा का पूरा, क्रिकेट में जो ट्राई बॉल होता है ना वो है, उसके बाद हमें करना है स्टार्ट। और अगर आपने यस सर, यस। स्टार्ट, हाँ, और अगर आपने स्टार्टिंग में लोड दे दिया ना, तो आपको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कभी भी कि हम गलती कर क्या रहे थे। आप सीधे सीधे उन चीजों पे आओगे और वो गलतियां दब जाएंगी बीच में, और फिर वो गलतियां हम एग्जाम में कर दोगे। ओके, तो इसीलिए आप बस सुकून करो, आप जैसे लिखवा रहे हैं वैसे करते जाओ, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। ओके।